जीतकर बैटिंग जारी। पहले 10 ओवर्स में दोनों ओपनर्स आउट हो गए। 16वें ओवर में मोहम्मद रिजवान भी पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक ने 9, इमामुल हक ने 12 और मोहम्मद रिजवान ने 31 रन बनाए। पाकिस्तान ने 3 विकेट के नुकसान पर 101 रन बना लिए। कौमी टीम में हसन अली की जगह वसीम जूनियर और उसामा मीर की जगह मोहम्मद नवाज को शामिल किया गया है। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए यह मैच ज़रूरी है। मैच पर फोकस करेंगे, तमाम शोबों में बेहतरी लाएंगे। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कौन सी 4 टीमें खेलेंगी, सूरत हाल अब तक वाज़ेह न हो सकी। पाकिस्तान टीम अपने अगले 4 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सकती है, लेकिन एक भी मैच हारने की सूरत में अगर मगर की कहानी शुरू हो जाएगी। भारत, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड टॉप 3 पोजीशंस पर हैं। ऑस्ट्रेलिया चौथे, जबकि श्रीलंका 5वें नंबर पर मौजूद, पाकिस्तान का 6ठा नंबर। इवेंट अब भी तमाम टीम्स के लिए ओपन है। बयानात से वाज़ेह है, साइफर में कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। हुकूमत गिराने की साजिश से अवाम को आगाह करने की दलील में वजन नहीं। चेयरमैन PTI बतौर वज़ीर आज़म फ़राइज़ अंजाम देने के बजाय सियासी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। बादी नज़र में पिटीशनर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक़ होता है। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत पर रिहाई और मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की दलील भी मुस्तरद। अदालत ने करार दिया कि आर्टिकल 248 बतौर वज़ीर आज़म फ़राइज़ की अदायगी पर इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ है। पिटीशनर का साइफर से मुताल्लिक़ सियासी इज्तिमा से खिताब बतौर वज़ीर आज़म अदा की जाने वाली जिम्मेदारियों में नहीं आता। दफ्तर ख़ारिजा के साबिक़ा और मौजूदा अफसरान बिलखुसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 के तहत मुलजिम को 14 साल कैद या सजाए मौत दी जा सकती है। फैसले पर रद्द अमल में चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा कि मुसलसल ज्यादती की जा रही है। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जा रहे हैं। अडियाला जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस की समाअत। 5 सरकारी गवाहों के बयान रिकॉर्ड न हो सके। चेयरमैन PTI की वजारत कानून के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने पर फैसले तक ट्रायल रोकने की 2 दरखास्तें मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत सुनने और साइफर मुहैया करने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की 31 अक्टूबर को गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने की हिदायत। 24 तारीख को जो इमरान खान ने जेल में कहा है, आज वो साबित हो गया। उन्होंने कहा कि लंदन में का प्लान नहीं है, लंदन का अग्रीमेंट था। में हमारे कोर्ट्स उस अग्रीमेंट के साथ दे रहे हैं कि उनका एक ये हिस्सा है कि इमरान खान को इलेक्शन के दौरान बाहर नहीं आने देना और शायद उसके बाद भी ना आने दें। तो ये जो सारा है उस एग्रीमेंट के तहत हो रहा है और मेरा ख्याल है कि हमें अपने कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। चेयरमैन PTI ने दुरुस्त कहा था कि लंदन मुआहदे के तहत तय है कि उन्हें इलेक्शन में जेल से बाहर नहीं आने देना, शायद इलेक्शन के बाद भी उन्हें बाहर ना आने दिया जाए। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान की गुफ्तगू का 24 अक्टूबर को मुलाकात में चेयरमैन PTI ने दुरुस्त कहा था, जो कुछ हो रहा है लंदन प्लान नहीं, लंदन मुआहदे के तहत हो रहा है। अदालतें भी साथ दे रही हैं, अदालतों से कोई उम्मीद नहीं। चेयरमैन PTI ही अपनी जमात के लीडर हैं, चाहे वो जेल में हो। 2017 में फैजाबाद पर धरना किसने करवाया? विफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारों के तयन के लिए 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट में कहा गया है कि कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा के साथ डायरेक्टर ISI भी शामिल होंगे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 6 फरवरी 2019 के फैसले पर अमल दरामद के लिए तश्कील दी गई है। TORs के मुताबिक कमेटी फैजाबाद धरने से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे करेगी, शवाहिद, दस्तावेजात और रिकॉर्ड का जायजा लेगी और गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। साबिक़ चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की शिकायत का जायजा लिया जा रहा है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी इजलास में शरीक हैं। गजा पर इसराइली बमबारी आज भी जारी, मजीद 400 फ़लस्तीनी शहीद। 20 रोज से जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7,000 से ज़्यादा हो गई। शहदा में 3,000 से ज़ायद बच्चे, 1700 से ज़ायद ख़वातीन और 27 सहाफ़ी भी शामिल। तबाह मकानात के मलबे में 2000 अफराद दबे होने का खदशा। हमास का दावा है कि इसराइली बमबारी में अब तक 50 यरगमाली भी हलाक हो चुके। गजा में 50% रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं।
बिजली और तिब्बी सामान न होने के सबब 34% अस्पताल बंद करना पड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में कोई मकाम भी महफूज नहीं। मस्जिद अक्सा में इस जुमे को भी नमाज की अदायगी मुश्किल हो गई। इसराइली पुलिस ने मस्जिद के अतराफ की सड़कें ब्लॉक कर दी। नमाजियों ने मस्जिद अक्सा के करीब सड़कों पर नमाज अदा की। इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव और कई शहरों में हमास के रॉकेट हमले। तल अवीव, याफा और मुख्तलिफ इसराइली शहरों में तबाही। अल-क़स्साम ब्रिगेड का कहना है कि इसराइल पर ताज़ा रॉकेट हमले गजा की शहरी आबादी पर बमबारी का जवाब हैं। इसराइली मीडिया का दावा है कि शहर रहूफोत में हाई ट्रांसमिशन लाइन पर रॉकेट लगने से बिजली मुअत्तल हो गई। हंगामी सायरन बजने से अल-किरिया ने इसराइली अस्करी काउंसिल का इजलास रोकना पड़ा। 7 अक्टूबर से जारी जंग में इसराइल लबनान सरहद पर इसराइल के 17 फौजी हलाक हुए हैं, जबकि इसराइली इलाकों में मज़ाहमती तंजीमों के हमलों में इसराइल के हलाक फौजियों की मजमूई तादाद 309 हो गई है। 224 अफराद यरगमाल हैं। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, 27 अक्टूबर 1947 कश्मीरी अवाम के लिए स्याह तरीन दिन है। भारत ने कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से रूगर्दानी की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कश्मीरियों को बेख्तियार कम्युनिटी में तब्दील करने की भारतीय साजिश जोरों पर है। भारत के गैर कानूनी इक़दामात UN करारदादों, जिनीवा कन्वेंशन के खिलाफ हैं। मशरिक़ वुस्ता और मकबूजा कश्मीर के तनाज़ात आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। 27 नवंबर 1947 को हिंदुस्तानी अफवाज ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। तक़सीम हिंद के वक्त कश्मीर की मकामी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का फैसला किया था। सेनेट में भी कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, रैलीज, मुजाहरे और यौम स्याह। इस्लामाबाद में निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की क़यादत में रैली। पेशावर में गवर्नर और निगरान वज़ीर आला ने रैली की क़यादत की। कराची में निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ ने रैली से खिताब में कहा कि हम कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा, आलमी बरादरी को मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को हल करना होगा। मुज़फ़्फ़राबाद में यौम स्याह के मौके पर कश्मीरियों ने एहतजाज किया, रैली निकाली। पंजाब में मुल्तान, फैसलाबाद, लोधरा, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, झंग, बहावलपुर, जेलम, बुरेवाला, चिन्योट समेत कई शहरों में मुजाहरे। सिंध में सक्खर, हैदराबाद, नवाबशाह, घोटकी, जैकबाबाद समेत मुतअद्दिद मकामात पर रैलीज में तलबा की भी बड़ी तादाद में शिरकत। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ एहतजाज किया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का फ़्लाइट ऑपरेशन मज़ीद महदूद। आज भी 58 परवाज़ें मनसूख हो गईं। 11 दिन में PIA की मनसूख परवाज़ों की तादाद 537 हो गई। मनसूख होने वाली परवाज़ों में कराची आने जाने वाली 22 परवाज़ें शामिल। PIA के लिए 20 अरब रुपए का नया कर्ज और हुकूमती कर्ज 6 माह के लिए रीस्केड्यूल किए जाने का इम्कान। वज़ारत ख़जाना की कमर्शियल बैंक्स को कौमी एयरलाइंस को नया कर्ज देने की हिदायत। 8 कमर्शियल बैंक्स PIA को नया कर्ज देंगे। PIA की निजकारी तक हुकूमती गारंटी पर कमर्शियल बैंक से लिया गया 260 अरब रुपए का कर्ज भी 6 माह के लिए रीस्केड्यूल किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। शेख रशीद पेश हो गए। कहा, CPO और ये सब उनके मुलजिम हैं, फी सबीलिल्लाह उन्हें माफ़ करते हैं। अदालत ने शेख रशीद के बयान के बाद दरख्वास्त निपटा दी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे CPO रावलपिंडी का चेहरा छुपा है। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, बदनाम दूसरे लोगों को किया गया। अदलिया को निचली अदालतों से अदालत उज़्मा तक के स्टे ऑर्डर्स की लिस्ट पब्लिक करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ का मशवरा। कहा, लिस्ट में स्टे ऑर्डर्स और ज़ेर इल्तवा मामलात की तमाम तफसीलात भी होनी चाहिए ताकि अवाम को पता चले कि हमारा निज़ाम अदल कहाँ खड़ा है और इंसाफ के तकाजे कितने पूरे कर रहा है। आईन पाकिस्तान अवाम के राइट टू इंफॉर्मेशन की जमानत देता है। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील के लिए तेज़ तरीन रिस्पॉन्स नागुज़ीर है। आलमी बैंक, एशियन बैंक और दीगर इदारों से इश्तराक मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में फ़ॉरेन फंडेड मंसूबों की जायज़ा कमेटी इजलास में बताया गया कि पंजाब में आलमी बैंक के ताउन से 12 और एशियन बैंक के ताउन से 8 मंसूबों पर काम जारी है।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इसराइली बर्बरियत पर चुप साधी हुई है। लाहौर में फ़लस्तीन के हक में बच्चों की रैली से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा, इसराइल 20 रोज से गजा में बारूद की बारिश कर रहा है, लेकिन आलमी बरादरी खामोश है। ये यहाँ पे नहीं थी तो उन्होंने हमें कहा कि ये आप लोग ले आएँ, तो ये 60 रुपीज़ के 3 मिले हैं, 3 मैं लेके आया हूँ। गरीब का एक जो सहारा था वो सेहत कार्ड का, वो भी बंद है। सेहत कार्ड पर इलाज बंद, मुफ्त दवाएं भी नहीं मिल रही। पेशावर के सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को मुश्किलात। तर्जुमान लेडी रेडिंग अस्पताल का कहना है कि फंड्स की कमी के बावजूद शोबा इमरजेंसी में मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। सेहत कार्ड पर फंड्स मिलते ही इलाज शुरू कर दिया जाएगा। मुल्तान में भीख मांगने के लिए उम्रे की आड़ में सऊदी अरब जाने वाले शख्स एयरपोर्ट से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिम की निशानदही पर एजेंट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम कई लोगों को भीख मांगने सऊदी अरब भेज चुका है। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा। जुज़वी चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 11:02 पर शुरू होगा। रात 1:14 पर अपने उरूज और इख्तिताम 29 अक्टूबर की रात 3:26 पर होगा। चांद ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका और अटलांटिक में भी देखा जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के साबिक वज़ीर आज़म ली कीचॉन्ग की वफ़ात पर इजहार अफसोस। कहा, वज़ीर आज़म ली कीचॉन्ग ने चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में काबिल कदर किरदार अदा किया। उनकी क़यादत में CPEC को हकीकत में बदलने में मदद मिली। शहबाज शरीफ का जम्मू और कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के खिलाफ यौम स्याह पर कश्मीरियों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। भारतीय कब्जे की शदीद मजम्मत। शाम में ईरानी फौज के ज़ेर इस्तेमाल 2 मकामात पर अमरीकी फौज का हमला। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि शाम में दिफाई हमले इराक और शाम में अमरीकी फौज पर नाकाम हमलों का जवाब है। हमले का मकसद इराक और शाम में मौजूद अमरीकी एहलकारों की हिफाजत और दिफा है। अमरीकी दिफाई हमलों का इसराइल हमास तनाज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। लॉयड ऑस्टिन ने खबरदार किया कि अगर ईरान बाज ना आया तो अपने लोगों की हिफाजत के लिए मज़ीद कदम उठाएंगे। इराक और शाम में अमरीकी फ़ौजियों पर हमलों में 12 फ़ौजी मामूली ज़ख्मी हुए थे। न्यूयॉर्क में जारी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का हंगामी इजलास। अब तक गजा में इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए कोई ठोस इकदाम करने में नाकाम। इजलास से खिताब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, गजा में नस्लकुशी जारी रही तो अमरीका भी इस आग से नहीं बच पाएगा। हमास इसराइली कैदियों को रिहा करके ईरान के हवाले करने पर तैयार है। इसराइली मंदूब ने कहा, हमास को सफ़ाए हस्ती से मिटाना चाहते हैं। गजा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर से आवाज़ें उठने का सिलसिला जारी है। न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट पर गजा के मजलूम फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड्स उठा रखे थे और इसराइली जारियत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ब्रसल्स में यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास के मकाम के सामने एहतजाज किया गया। मैड्रिड में हज़ारों तलबा फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन के फ़लस्तीन की आज़ादी और गजा के लोगों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। जी यहाँ लबनान इसराइल सरहदी इलाके में मुसलसल झड़पें जारी हैं। इसराइल और हमास के दरमियान पिछले कई बरसों में जंगें हुई हैं। पिछले 3 दिन के अंदर जितनी रॉकेटबारी की गई है इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव पे, इसकी मिसाल नहीं मिलती। जियो न्यूज़ की लबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लम्हा बलम्हा सूरत हाल से जियो न्यूज़ के नाजरीन को बाखबर रख रहे हैं।